आलोक साहब, जैसे ही मोदी साहब ने कृषि कानूनों को वापस लिया, वैसे ही आपने एक पोस्टर बड़ा सा लगा दिया कि भैया सरकार में वापस आएंगे तो बिल दोबारा से कहेंगे कि भैया ये कृषि कानून है और किसानों के लिए हमने अच्छी तरीके से ये बिल बनाए हैं और उनकी सहमति है। कुछ किसान हैं जो धरने पर बैठे हैं। ऐसा क्यों भाई? आपको क्या डर लग रहा है? क्योंकि मोदी साहब ने कह दिया ना, एक प्रधानमंत्री की बात पर तो विश्वास हर कोई कर ही सकता है। आप भी करेंगे, प्रधानमंत्री का सम्मान तो आपको भी करना चाहिए। विपक्ष में जरूर हैं आप, लेकिन आप भी करते ही होंगे साहब। धन्यवाद हर्ष जी। जहां प्रधानमंत्री के सम्मान की बात है तो वो संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं जी। रही बात जो आपके द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि हम लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं उनके सांसद के और एक राज्यपाल जी के बयान को आप सुन सकते हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ये बिल कभी भी वापस आ सकते हैं। दूसरी मुझे आज सबसे बड़ी प्रसन्नता हर्ष जी ये हुई कि बीजेपी प्रवक्ता साथी कम से कम किसानों को आज अपना भाई तो कह रहे हैं, कम से कम खालिस्तानी, डकैत, मवाली, हत्यारे और नामों से तो नहीं पुकार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस बचे किसान आंदोलन में लोगों को, किसान भाइयों को सदैव भारतीय जनता पार्टी भाई बहन कहती रही है और हमारे अन्नदाता है। मुझे अपना मौका पूरा दीजिए। जहां पर बात रही कहने की प्रधानमंत्री की, तो हमेशा लोग नेक नियत को लेकर काम करते हैं। एक तरफ तो आप किसानों को जो उन्होंने मांगा नहीं, आपने जबरदस्ती 3 कानून थोप दिए, और आपने जब वापस लेने की बात भी कर रहे हैं तो लखीमपुर में जो हत्याएं हुई हैं, कुचले गए हैं लोग, उनको कैबिनेट मिनिस्टर को आप साहब कब हटाएंगे? आपने घोषणा वहां पर की कि मेरी तपस्या में, मेरे त्याग में कोई कमी रह गई। भाई आपने कौन सी तपस्या की थी? आप कौन से ठिठुरती ठंड में आप बैठे थे? आप तो प्लेन से आराम। तपस्या तो उन किसानों ने की थी जो 703 किसान अपनी जान खो बैठे। क्या उनके लिए 2 मिनट हर? ठीक है आलोक साहब, तपस्या इस वक्त आप भी कर रहे हैं। आलोक साहब, 2022 के इलेक्शन है, उसको लेकर हम तपस्या देख रहे हैं कि अखिलेश यादव साहब कितनी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पर जो आप ये मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है, आपको मुद्दा भुनाना भी चाहिए। लेकिन क्या देखिए क्या खासतौर पर एक सवाल बस मेरा रहेगा, गन्ना किसानों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, गन्ना किसानों का कितना भुगतान आपने अपने कार्यकाल में कर दिया था? मुझे इतना बता दीजिए बस। देखिए, गन्ना किसानों का लमसम भुगतान हो गया था, और आज जो आप इस सरकार के द्वारा जो कहा गया था कि 10 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, वहां 10,000 करोड़ से ऊपर भुगतान रखा है। हमने हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक्सप्रेस वे बनाया गया था, उस पर पास में मंडियां बनाई गई थी, और मंडियों के द्वारा गांव किसान की उपज के उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयास किया गया था। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था 25 अक्टूबर को ये किसान बिल वापस ले सकते हैं। और ये बिल इनकी नेक नियत पे संदेह है। किसानों तो एमएसपी मांग रहे हैं। हर्ष जी, आप उत्तर प्रदेश में मालूम करिएगा, धान की खरीद हो रही है हमारे बीजेपी नहीं, आपके आप जरूर देखिएगा। और थोड़ा समाजवादी आंदोलन आलोक जी इतिहास भी आप जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है आलोक जी, कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हर्ष जी, वो डाटा आप जरूर देखिएगा, और डाटा देखने के बाद समाजवादी आंदोलन को भी आप देखिएगा। हमारे नेताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी ने ही सबसे पहले किसान को दुर्घटना में मदद देना प्रारंभ किया। गांव-गांव में सहकारी गोष्ठियों की स्थापना सहकारिता मंत्री रहते हुए आपके द्वारा ही की गई। और जहां तक जो मुकदमे किसानों पर फर्जी लगाए जाते थे, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, आम पासी को लेकर, और डॉक्टर लोहिया ने और हमारे नेताजी ने सबसे पहले नहर रेड बांधो आंदोलन चलाया था। तो आप उस इतिहास को देखिए। और ये हम ऐसा नहीं आप वो इतिहास बता रहे हैं ना, ठीक है, आप अपने अनुरूप इतिहास बता रहे हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं वो आप बता रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को कबूल कर रहा हूं, बात को मान रहा हूं, लेकिन मेरी बात को भी तो जवाब दीजिए ना कि जो आपके, ठीक है सर, मैंने इससे इनकार नहीं किया, जरूर ठीक है, मुलायम साहब ने किसानों को बढ़ावा दिया होगा, किया होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके डाटा की बात कर रहा हूं कि आपके कार्यकाल में जो चीजें हुई थी उसका हिसाब भी तो देना है ना जनता को आपको। बिल्कुल हर्ष जी, ये बताइए, क्या एमएसपी जो है निर्धारित राज्य सरकारें करती हैं? एमएसपी का निर्धारण राज्य सरकार क्या करती है, ये आप हमें बता दीजिएगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र के द्वारा किसानों तक पहुंचती हैं। चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है, कृष्ण मोहन साहब फटाफट से जवाब दे दीजिएगा।